आगे बढ़ते हैं। तपोवन सुरंग में पिछले 6 दिनों से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। काम रुकने के बाद सुरंग में एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सुरंग से मलबा हटाने काम जो है वो तेजी से जारी है और अब तक 100 मीटर अंदर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। सुरंग में 39 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है और ये देखिए कितनी अंदर टीवी9 भारतवर्ष की टीम जो पहुंच गई है। जैसा कि कुमार कुंदन ने बता रहे थे कि थोड़ी थोड़ी दूर पर मार्किंग जो है वो की गई है और इकलौता चैनल टीवी9 भारतवर्ष जो यहां पर लगातार ग्राउंड जीरो से आपको हर पल हर मिनट की अपडेट जो है वो दे रहा है। पहले दिन से, जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन से हम आपको ये तमाम अपडेट्स दिखा रहे हैं। कुमार कुंदन हमारे वो संवाददाता जो तपोवन की सुरंग के अंदर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स लगातार आपको भेज रहे थे, वो हमारे साथ लाइव हैं। कुमार, ये कहा जा रहा है कि भाई 120 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, आज हो सकता है शायद कोई गुड न्यूज जो है वो आ जाए, लेकिन जब आप सुरंग के अंदर गए तो क्या कुछ आपने देखा, जरा दर्शकों को बताइए कितनी मुश्किल जगह वो है और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। देखिए शुभांकर, सबसे पहले बताऊं कि जो टनल के अंदर की तस्वीर है, इन्होंने मार्किंग करना शुरू किया है और मार्क है 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके ये 100 मीटर तक चले गए हैं। हम भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वहाँ पे वाटर डिस्चार्ज होने लगा और जो इमरजेंसी अलार्म है वो बजा और फिर हमें निकलना पड़ा वहाँ से। तो जो तस्वीर है अंदर की वो बिल्कुल भी एक तरह से कह सकते हैं भयावह इस मंजर में है कि कभी भी वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके जो कर्मचारी हैं, जो एनटीपीसी के इंजीनियर्स हैं और सारे के सारे लोग हैं जुटे पड़े हुए हैं। कल एक नई एक्सकेवेटर मशीन लाई गई है और उस मशीन को ट्रिपर के साथ जोड़ा गया है और उसके माध्यम से धीरे धीरे जो है मकिंग का काम हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप उम्मीद की बात कर रहे हैं शुभांकर, 100 मीटर के आसपास ये पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये मान के चल रहा है कि अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ, मतलब कोई बड़ा रॉक, हार्ड रॉक नहीं आया या वाटर डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो संभव है कि आज देर शाम तक वो थोड़ा और आगे पहुंच जाएं, जिसको कि 180 मीटर जो वो जगह है जहां से कि राइट टर्न लेने के साथ ही एक ऐसा डक्ट है जिसमें लोगों के होने की गुंजाइश है। तो ये मान के चल रहे हैं कि अब जो आने वाला वक्त है, मतलब अगर कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ तो संभव है कि जल्दी ही उस जगह तक वो पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब तक इस पे कोई कुछ मतलब तयशुदा वक्त देने को तैयार नहीं है। अच्छा कुमार, एक सवाल आपसे और है, क्योंकि केदारनाथ आपदा के बाद भी आप रिपोर्टिंग करने गए थे, हमने आपकी तमाम रिपोर्ट्स देखी थी। अब यहां पर जब यह हादसा हुआ है, क्या अंतर देख रहे हैं आप तैयारियों में प्रशासन की, या जो अप्रोच है यहां पर रेस्क्यू को लेकर, उसमें कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक केदारनाथ की बात है और तपोवन हादसे की बात है, दोनों में एक फ़र्क है। केदारनाथ में और एक तो बारिश वगैरह बहुत तेज़ हो रही थी, तो 2 दिन तक तो शुरू ही नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन। दूसरा, वहाँ पे जो एजेंसीज थी उसमें कोऑर्डिनेशन शुरुआती दिनों में कमी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत क्विक रिस्पॉन्स हुआ। मतलब सुबह 8 से 10 बजे के बीच सब कुछ हो गया और धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस दिन सारी टीमें पहुँच गई, चाहे इंडियन आर्मी हो, ITBP हो, NDRF हो, SDRF हो, सब के सब जो है यहाँ पहुँच गए। तो जो क्विक रिस्पॉन्स है वो तपोवन में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और उसी की परिणति है कि आज जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें कि सारे के सारे लोग आपको एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं, सारी एजेंसीज एक फ्रेम में नजर आ रही है, वो उसी क्विक रिस्पांस का नतीजा है। और इसकी एक और वजह भी मान सकते हैं कि मौसम बहुत साथ दिया है यहाँ पे, क्योंकि पहले दिन से जब ये हादसा हुआ है उसके बाद से मौसम बहुत सही रहा, जिसकी वजह से भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें थोड़ी मदद मिली है। ठीक है कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास फिर लौटेंगे, आपसे जानकारियां भी लेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।